मत्ती के अध्याय 15 वचन 3। मत्ती अध्याय 15 वचन 3 आया पढ़ते हैं। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? Glory to God. Because of your traditions, क्योंकि आपकी जो परंपराएं हैं, you make God's word nothing. आप पढ़े वचनों को कुछ भी नहीं समझते हो। Okay, go to Matthew 15:6. उसी अध्याय में वचन 6 देखेंगे, 15 के अध्याय 6 में। तो वह अपने पिता का आदर न करे, इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। Because of your tradition, तुम्हारी इस परंपराओं के कारण you have knocked out God's word. तुमने परमेश्वर वचन को टाल दिया है। Okay, 7 पढ़ो brother. 7वां वचन पढ़ते हैं उसी में। ये कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। Glory to God. और ये 9 पढ़ो brother. और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। Yeah, see, this is all things that we do in Christianity today. आज जो क्रिश्चियन जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं, Nothing out of God's word. जो परमेश्वर वचन के अनुसार नहीं है, It's all out of tradition. ये सारी परंपराएं के अनुसार हो रहा है। Okay, so we'll see that today. We'll see this today about Christmas itself. हम आज वो भी देखेंगे कि आज क्रिसमस क्या है, किस तरह आया है जीवन में। Okay. The church does not give us कैसे हमें से कुछ देती नहीं है। the birth to the word of God. जन्म के बारे में जो वचन के अनुसार कुछ बता नहीं रही है। The church does not give birth to God's word. God's word gives birth to the church. Are you understanding or no? जो परम वचन है वो जन्म के बारे में बता रहा है, पर जन्म हमें परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। Yeah. See, this is most important to understand. ये बहुत महत्वपूर्ण That है। the church is born out of this. जो कलीसिया जिसका जन्म हुआ, जो उत्पत्ति हुई, वो वचन के अनुसार हुई। This is not born out of the church. ये कोई वचन अपना कलीसिया से बाहर नहीं जा चुका है, But the church has turned it around. लेकिन कलीसिया ने उसे बदल दिया है। Has turned the whole thing upside down. और कलीसिया ने उसे ऊपर से नीचे मतलब वो हर तरह से बदल दिया Okay, है। I am not going to scripture, but I'll give you the scripture. You read at home. 1 Peter 1:23. मैं वचन बता नहीं रहा हूँ, Read for yourself. आप अपने आप घर पे देख ले। Okay. पहला पद 23। Now the battle is for the Bible. अब जो युद्ध है वो शास्त्र के बारे में It है। is for God's word. ये परमेश्वर वचन के बारे में है। All through history, सारी इतिहास में हम देखते हैं by men of God. जो परमेश्वर का मनुष्य दास है, इसके बारे में Yeah, they fight for the Bible. उन्होंने शास्त्रों के लिए युद्ध किया, मतलब खड़े रहे उसके लिए। When God created light, जब परमेश्वर ने प्रकाश की उत्पत्ति की, if you read God's word, अगर आप परमेश्वर वचन को पढ़ते हैं, He immediately separated it from the darkness. उसने उससे तुरंत उसको अंधकार से अलग किया, Immediate. उसी क्षण। Okay. Now what is darkness? अब आप ये देखो कि अंधकार क्या होता है। What is darkness? अंधकार क्या है? Huh? Sin. Only sin? क्या अंधकार सिर्फ पाप ही है? Only sin? सिर्फ पाप है? Only sin? सिर्फ Is पाप है? darkness? अंधकार सिर्फ No. पाप हो जाता है? नहीं, It is sin and human tradition. ये अंधकार है और ये एक परंपरा है जो चलती आ रही है। This both get together and makes darkness. और ये दोनों चीजें मिलकर एक अंधकार को बनाती है। Sin and human tradition. और ये मनुष्य की जो परंपराएं हैं वो, And human tradition today आज जो मानव ने जो परंपराएं वो prevails the church. जो कलीसिया को पूरी हिला Yeah, देती है। it has captured the church. उन्हें कलीसिया को बांध दिया, हिला दिया है। We, the true church of Jesus Christ. जो हम जो सच्ची कलीसिया है यीशु मसीह की, Why I say true church? मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि सच्ची कलीसिया? Because you will see here, आप जब यहाँ देखोगे, all are called out from different denominations. हर एक को अलग अलग संप्रदाय से बुलाया गया है। This is not baptized Christians ये कोई बपतिस्मा लिए क्रिस्ती नहीं है, or converted Christians. ना बदले हुए जो बदल लिए हुए क्रिस्ती They है। are called out people. वे बुलाए हुए लोग हैं। It is impossible to be called out from Roman Catholicism. और ये कठिन है कि रोमन कैथोलिक से लोगों को बाहर बुलाना, मतलब उससे निकाल लेना, It's not easy. ये आसान नहीं है। See, you are full of traditions. ये
पूरी परंपराओं से जकड़े हुए So हैं। here this is a called out church. यहाँ पे जो हम कहते हैं वो बुलाए हुए कलीसिया है। Though फिर जैसे कि our hearts are still not changed. जब के देखा जाए तो हमारे अभी तक हृदय पूरी तरह बदले नहीं है। A Christian is a person whose heart is changed. क्रिस्ती वो होता है जिसका हृदय बदला हुआ है, Not coming out and सिर्फ बाहर निकलना not नहीं, even learning the Bible. और खाली ये उसको सीखना ही नहीं होता शास्त्र को। This is the heart that is changed. ये जरूरी है कि हमारा हृदय बदला हुआ हो, As he loves people, जो लोगों से प्रेम करता हो, whoever they are, वो कोई क्यों ना हो, heart that is changed is a Christian. इसका हृदय बदला वो क्रिस्ती है। See, all through century, na, अब सारे शतकों से देखें, if you study God's word, अगर आप परमेश्वर वचन को पढ़ते हो, the men of God जो परमेश्वर के दास है, never forced people. उन्होंने कभी लोगों को जबरदस्ती नहीं की, They only told God's word. उन्होंने सिर्फ लोगों को परमेश्वर वचन बताए, सुनाए, This is up to an individual. और फिर ये व्यक्ति उनके ऊपर होता You है। want to change, you change. You don't want to change, you don't change. अगर आप बदलना चाहते हो बदलो, नहीं बदलना चाहते तो ना बदलो, ये आपकी इच्छा है, That is up to you. ये आप पर निर्भर करता है। God's word पर परमेश्वर वचन is to be told clearly to the people. लेकिन लोगों को साफ रूप से बताया जाता है। That is that all those things. You see Jeremiah, you see Isaiah. Nobody listened to them. देखिए आप जाएंगे देखेंगे यिर्मयाह, यशायाह और भविष्यवक्ताओं को किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। आप किसी ने उनकी बात नहीं सुनी. You read in Hindi, read anywhere, read any Bible, read your yellow Bible. I have no problem. आपको जो बाइबल पढ़ना पढ़ ले, किसी भी अध्याय पढ़ ले, Nobody listened to them. लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। But they boldly spoke God's word. लेकिन उन्हें बड़े ही निर्भयता से परमेश्वर वचन को बताया। If you do not want to listen to God's word, अगर आप परमेश्वर वचन को नहीं सुनना चाहते हो, then all the filth that is inside you जो आपकी गंदगी जो आपके अंदर बैठी हुई है, will never leave you. वो कभी आपको छोड़ेगी नहीं, Never, कभी never, नहीं, कभी नहीं, never leave you. कभी नहीं छोड़ेगी, Will never leave you. वो कभी आपको छोड़ेगी You नहीं। try as much as you want. आपको जितनी कोशिश करना आप कर ले, You can try. Be truthful, but to yourself. आप अपने अंदर सच्चाई में देखिए। I am not listening to God's word. अगर मैं परमेश्वर वचन को नहीं सुनता हूँ, Is this leaving me? तो क्या गंदगी मुझसे छोड़ती है मुझे? Won't leave. It won't. You वो नहीं may छोड़ेगी। do all the outside things. अब शायद बाहर के सारे कार्य कर सकते हो। Jesus said that is not what he is interested in. यीशु ने कहा मैं उसमें If you go to दिलचस्पी रखता हूँ। Mark 7:14, आप you will see 7:14 में देखेंगे, what defileth the man is which is inside him. जो मनुष्य को अशुद्ध करता है, जो अंदर से जो बाहर निकलता है, वो That is what defiles a man. वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। And that is still to be changed in the evangelical church. आज भी जो इवेंजिकल कलीसिया उनमें ये जरूरी है कि इसमें हो ये हो जाना, Because they still don't follow God's word. क्योंकि आज भी वे परमेश्वर वचन का अनुकरण नहीं कर रहे, They don't follow God's word. ये परमेश्वर वचन का अनुकरण That's नहीं why कर they रहे, are not inside changed. इसलिए वो अंदर से नहीं बदले हुए हैं। And this is up to you. और ये आप पर निर्भर करता है। We are called only to tell God's word हमें सिर्फ ये बताया कि आपको परमेश्वर वचन से बताया जाए, and prove to us और हमें आप सिद्ध करो whether we are not changed from inside. कि हम अंदर से बदले नहीं हैं। That's all. बस That's all. We want you to show us that whether we are not changed from inside. फिर आप हमें बताया कि हम अंदर से नहीं बदले, बस नहीं, Inside is the key. अंदर से जो वो मुख्य चाबी है अपने जीवन के बदलने की। Okay. Now we are called to separate both the pure word of God हमें जो बताया गया हम अलग रहे जो शुद्ध वचन से, and the mixture in the church. और जो कलीसिया में जो मिश्रित मतलब एक मेलजोल किया बाकी जो चीजों से, उससे। Okay. Now first let's take the word Christmas. पहली बात तो ये शब्द है कि क्रिसमस, CHRISTMAS. इसकी जो स्पेलिंग है जो बताया गई है वो। Have you ever asked where this MAS is come from? आपने कभी पूछा कि MAS ये शब्द कहाँ से आया? Have you ever asked? कभी आपने ये पूछा? Because you are not spiritual. क्योंकि आप आत्मिक नहीं हो, You are not spiritual. आप आत्मिक नहीं See, I हो। want to tell you the truth, so at least 5-6 people become spiritual. मैं सच्चाई से बता रहा हूँ, कम से कम 4-5 लोग तो इसमें से शुरू I know होते हैं। nobody will become. मैंने यहाँ तो सभी तो नहीं होंगे, But at least 5-6 people, I hope. मेरी आशा है कि कम से कम 4-5 लोग तो बदल जाए। Because you are not asking क्यों आप पूछ ही नहीं रहे हो where this MAS came from. ये कहाँ से MAS शब्द कहाँ से आया? अच्छा. Now see, it is actually Christmas. ये देखा जाए तो क्राइस्ट और मस ऐसा शब्द लिया हुआ है, Even Christ is gone. इसमें से क्राइस्ट जो शब्द को भी गया है It became Christmas. और उसे क्रिसमस बदल दिया। So where Christ came from? फिर जो क्रिस्त कहाँ से आया? These are all important things. ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। We just follow like sheep. हम खाली भेड़ों के नहीं अनुकरण करें, Keep on following, keep on following, keep on following. उनके पीछे हो लेते हुए बस। See, that's why nobody even asked these questions. किसी ने कोई ये सवाल पूछा नहीं, They are not going to ask only because it doesn't strike them only. क्योंकि
कि ये तो ऐसा लगा ही नहीं कि सब पूछना चाहिए। Okay. Okay. Now Christmas, which the church celebrates the birth of Jesus Christ. अब क्रिसमस जो कलीसिया जिसका जन्मदिन मनाती है वो, And even the evangelical church आज इवेंजलिकल कलीसिया has now taken this day as the birth of Jesus Christ. आज के दिन को उन्होंने यीशु मसीह के जन्मदिन करके ले लिया है। Okay. Now, if you take it as the birth of Jesus अगर Christ, आप यीशु मसीह का जन्मदिन ऐसा ले लेते हो, then you have to follow Romans 14:6. Open फिर Romans आपको 14:6. रोमियो का अध्याय 14:6 का अनुकरण कर रहे हो, You have to follow this. तो फिर आप इसको आपका अनुकरण करना जरूरी है। रोमियो का अध्याय 14:6 आइए हम पढ़ते हैं। जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है। जो ऊपर पढ़ो brother, ऊपर वही word जो पढ़ो. किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है। हाँ. जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है कि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। See, if you take this, then you have to dedicate it to God. अगर आप उसको लेना है, इस तरह उसको मानना है, तो उसको आपको परमेश्वर को समर्पण करना है। There can be no party. तो उसमें कोई पार्टी नाम की कोई चीज नहीं होगी। Be careful. I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक You रहे। have to dedicate it to God. आपको परमेश्वर को समर्पण रहना है। When then you dedicate it to God, जब आप परमेश्वर को समर्पित रहते हो, then you cannot have party with booze. फिर आप ऐसे लोगों से जो मौज मस्ती करते हो उनसे आप पार्टी नहीं करते हो। नहीं sir, मौज मस्ती, correct word. मौज मस्ती करते you cannot associate उनके साथ नहीं रह सकते हो, because you dedicate it to God. क्योंकि आप परमेश्वर को समर्पित हो। I'm showing you God's word 14:6. मैं आपको पूरा वचन दिखा रहा हूँ जो रोमियो का अध्याय 14:6 But बता what रहा is है। going on, you also know. आप भी जानते हो कि क्या हो रहा है क्रिसमस के दिनों में। Today Christmas has become a commercial festival. आज जो क्रिसमस है एक उत्सव बन गया है, कमर्शियल मतलब व्यापार। See, I am useless in Hindi. I think Hindi is good. Glory to God. See, vyapar. It has become vyapar. See, it's become business. Christmas has become business. देखिए क्रिसमस एक व्यापार बन चुका है। Yeah, it has become a business. Okay. Now, it is no longer the birth of the Son of God. ये कोई ऐसे परमेश्वर के पुत्र का दिन है, ऐसा नहीं है। No. Okay, it is no longer. See, actually, it is. You have to ask yourself, आप अपने आप से पूछे that why 25th December is chosen, क्यों 25 दिसंबर को चुना गया, even by the church, even by the church. इवन अपने कलीसियाओं ने भी। See, if you go to Luke 2:7-40, go to Luke 2. अगर लूका के अध्याय 2 में Go to Luke 2:7, and you will see clearly there. आप देखिए लूका अध्याय 2 वचन 7 में आप साफ देखोगे। लूका अध्याय 2 वचन 7 हम पढ़ते हैं, और वह अपना पहलोना पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। आगे बढ़ो। आठवां वचन, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा देते थे। Okay. Now these shepherds were out in the field. ये गडरे तो मैदान में थे। You check on your Google the temperature of Israel today. आज आप अगर आप चाहते हो तो गूगल में आप जान सकते हो कि इजराइल का इस समय का जो टेम्परेचर क्या होता है। October, November, December, January, February, you cannot go out. आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आप वहाँ बाहर जा ही नहीं सकते हो। It is so cold and rainy. और वहाँ कितना ठंड होता है और बरसात भी होती है। Shepherds can never be out in the field. और ऐसे समय में जो चरवाहे कभी बाहर रह ही नहीं सकते मैदान में। So then it has to be, the birth of Jesus Christ has to be between March to September. तो फिर ऐसा होता है कि इस समय उसको गडरे हो ही नहीं सकते, तो यीशु का जन्म जो मार्च से सितंबर के बीच में कहीं होगा। Cannot be during that time. ना Because shepherds are never out in the field. क्योंकि ऐसे आज के जो दिखा रहे हैं उस समय में चरवाहे बाहर हो ही नहीं सकते। Now during the second part when we do the biblical teaching, जब दूसरी बात जो हम देखेंगे जो शास्त्र के अनुसार जो है उसे I'll सीखेंगे, show you. मैं आपको बताऊंगा। See, when the angel Gabriel spoke to Mary, जब जो स्वर्गदूत जो गब्रिएल ने मरियम से बातें की, it also told her उससे ये भी बताया उसे that your cousin जो आपकी जो चचेरी बहन है, is as a sign ये चिन्ह करके that she is also pregnant. वो भी गर्भवती है। Elizabeth in her old age, वो अपने बुढ़ापे की अवस्था में वो गर्भवती है। it only did not tell her that you will be born of the Holy Spirit. फिर इसको यही नहीं बताया कि तेरे जो गर्भ हो पवित्र आत्मा में जन्म ले, उतना ही नहीं, It gave her one sign उसे एक चिन्ह भी दिया।
to say what the angel Gabriel is telling us truth, जो गब्रियल जो स्वर्गदूत उसे बता रहा है, go and check Elizabeth. जा और अपनी इलिशिबा जो थी बहन है, चचेरी बहन, उसको जो जांच ले। So she ran there. Correct or no? तो मरियम वहां गई जांचने के लिए। Now, when Zechariah went into the temple, जो जकरिया जब मंदिर के अंदर गया, that was the day when he was told that his wife will become pregnant. और Correct or उसे no? बताया गया कि तेरी जो बीवी है वो गर्भवती होगी। Correct? Yes or no? हाँ या ना? That she will become pregnant. कि वो गर्भवती होगी। Now, when Elizabeth went there, और जब when Mary went to Elizabeth, जब मरियम इलिशिबा के पास गई, she was already 6 months pregnant. वो तब 6 महीने की Read गर्भवती थी। God's word carefully. Read God's words carefully. बच्चे को ध्यानपूर्वक सुन पढ़े। She was already pregnant, 6 months. वो 6 महीने की गर्भवती थी। That's why the child lived in her womb. Correct or no? Yes or no? जो गर्भ में जो बच्चा था वो खुद पड़ा जब मरियम को देखा। So if we know the day अगर हम उस दिन को जानते हैं, that Zechariah went into the temple जो जकरिया जो मंदिर के अंदर गया था and had 9 months to this, और उसके जो 9 महीने हुए वो हम जानते हैं, that is 15 months, जो 15 महीने होते हैं, then we will know when Jesus was born. फिर हम जानते हैं कि Yes or no? First you tell me. आप बताए हाँ या ना? Yes or no? हाँ या ना? हाँ। We will know when Jesus is born. फिर हम जानते हैं कि यीशु का जन्म कब And हुआ। I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ, The church knows that कैसे जानती है इस बात को? because they know when Zechariah went into the temple. Because they know when Zechariah went into the temple. क्योंकि वे जानते हैं कि जकरिया कब मंदिर के अंदर गया था। When from the Old Testament. ये पुराने नियम में बताया गया है। See, when I teach you the second part, I'll show you. जब दूसरा वाक्य मैं बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा, Levitical priesthood, जो लेवी के जो याजक थे, 2 by 2, 2 by 2, 2 बाय 2 के, used to go into the temple जो मंदिर में जाते थे, every month. हर महीने जाते थे। And we will see when Zechariah's time came. और अब देखेंगे कि जकरिया का समय कब आया। And then you add to that और फिर उसे आपको जोड़ना है, 9 months more. उसे 9 महीने और जब You जोड़ना will है, get the birth of Jesus Christ. फिर आपको इसमें सही जो जन्म है कब हुआ ये पता चलेगा। And it is September. और ये सितंबर महीना आता है, During the Feast of the Tabernacles. जो तंबू का जो पर्व है उस समय आता है। See, it is clear in God's word. If you study, अगर आप पढ़ते हो सीखते हो तो ये पर्व बच्चे में साफ साफ and लिखा हुआ है। scholars have studied it, and scholars have studied this, जो स्कॉलर जो विद्वान है वो पढ़ते हैं समझते हैं। then why was 25th December chosen? फिर 25 दिसंबर क्यों चुना गया, You will see that. हम उसे देखेंगे। 100% sure I will show you. सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। Yeah, okay. Why? Oh, now we'll go further. हम आगे बढ़ते हैं। Okay. Also, one more. 2 people knew the exact date of Jesus' birth. और 2 लोग जानते थे कि यीशु का जन्म कब हुआ है, वो भी सच्चे से जानते कि That कब हुआ। all will agree. इससे हम सभी सहमत हो That is जाएंगे। Mary and Joseph. जो Yes or मरियम no? और यूसुफ वे जानते थे कि यीशु का Exact जन्म- date. बस एकदम वो जो सही तारीख है वो जानते थे कब होगा। Mary is a very godly girl. जो मरियम थी वो परमेश्वरीय महिला थी। For God to choose her, it is not a joke. जो परमेश्वर ने चुना ये कोई मजाक नहीं है, It's not a joke. ये कोई मजाक नहीं है। For God to choose Mary, which I will show you in जो the परमेश्वर ने second मरियम teaching. को- जो परमेश्वर ने मरियम को चुना ये कोई मजाक नहीं है। मैं Mary उससे comes from बताऊंगा। kings here. Sorry? Mary comes from kings. जो मरियम है उसका जो वंश है वो राजाओं से आता है। राजाओं से आता है. राजाओं, correct you told. राजाओं से. And Joseph comes from kings. और यूसुफ जो पति वो भी राजा के वंश से आता है। See, then they were down that century, they may be poor. और सदियों से बाद वो शायद गरीब बन गए, निर्धन बन गए, But both come from kings. लेकिन दोनों का जो वंश है वो राजाओं से As आता you है। will see, in the second teaching we will show you. जब दूसरा भाग जब हम देखेंगे जो बिब्लिकल है तब हम समझेंगे इसको। Now then, Mary knew the date, Joseph knew the date. मरियम तारीख जानती थी, यूसुफ भी तारीख जानता था। Mary roamed around with the apostles for many years. जो मरियम है वो कई सालों से घूमती है साथ में। Yeah, you think Luke and all would not have asked her the date? सर आप You think Luke and other people who got this information from her about Jesus would not ask her the date? अब ये सोचो जो लोग क्या और बाकी है क्या उन्होंने इसकी तारीख नहीं पूछी होगी? Why did God not allow it into the word of God? फिर परमेश्वर ने ऐसी क्यों इजाजत नहीं दी कि वो शास्त्र में उस तारीख को बताया जाए? Because Jesus क्योंकि यीशु मसीह, does not have any beginning क्योंकि यीशु में से कोई शुरुआत नहीं है and he does not have any end. और उसका कोई अंत भी नहीं है। Go to Hebrews 7:3. आइए इब्रानी का अध्याय 7:3 देखते He हैं। is not mortal like Derek or mortal like you and me. और आपके मेरे से या भाई डरे के साथ कोई विनाश होने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, जिससे Son नाश of the होने वाला। Almighty God. वो महान दैवीय परमेश्वर है।
second person of the Holy Trinity, जो त्रिएक का दूसरा व्यक्ति है, who was incarnated into this world only for 33 years वो सिर्फ इस संसार में 33 साल ही रहा। for a particular purpose. इस कारणवश इस 33 साल इस पृथ्वी पर रहा। That's why God did not allow this. इसलिए परमेश्वर इजाजत नहीं दी इस बात को कि इसकी तारीफ लिखी जाए शास्त्र में। The omniscient God does not know what will happen in 2022. क्या हमारा ये महान परमेश्वर नहीं जानते कि 2022 में क्या होगा? Now, go to Hebrews 7:3. इब्रानी का अध्याय 7 वचन 3। इब्रानी का अध्याय 7 वचन 3 आइए हम पढ़ते हैं। जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसे दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, पर परमेश्वर पुत्र के स्वरूप धर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। Glory to God. This is our God. ये हमारा If you परमेश्वर। believe, अगर आप विश्वास करते हो तो, if you believe, अगर आप विश्वास करते हो तो He was with God from the beginning. वो परमेश्वर के साथ शुरुआत से था। He got incarnated for you and for me. वो आप अब मेरे लिए एक मनुष्य बनकर आया। And I tell you, और मैं आपको बता रहा हूँ, because He chose people from before the foundation of the world, जो संसार के उत्पत्ति से पहले से लोगों को चुना है, He had to come down. उसे यहाँ पे संसार पे आना था। And through His coming down, उसके आने के द्वारा this God became revealed to the world. और ये परमेश्वर जो संसार को दर्शाया गया, बताया गया, He got. Otherwise, nobody would know this God. वरना कोई जानता ही नहीं था इस परमेश्वर को, Nobody would know. कोई भी नहीं जान पाता। No word of God could have been written also. और ना तो परमेश्वर वचन को लिखा जाता। You think He simply chose Israel? That's क्या another आपको ऐसा लगता teaching. है कि सामान्य है कि उसने इजराइल को चुना? Okay. Okay. Now, if you understand the difference between the old and the new covenants, अगर आप पुराने और नई वाचा के फर्क को जानते हो, there were certain holy days there. तो वहाँ पे कुछ पवित्र दिनों को बताया गया है। But here for us, every day is holy. लेकिन यहाँ आपके लिए मेरे लिए हर एक दिन पवित्र है। Every day. हर एक दिन, Every day to be started with prayer. हर एक दिन को हमें प्रार्थना से शुरुआत करनी है Every day to be end with prayer. और हर एक दिन के अंत को भी अंत भी हमें प्रार्थना से करनी है। This is the called out church. और यही तो बुलाए हुए कलीसिया है। Is it happening? ये हो रहा है। Alright, sometimes some people tell me, brother, I'm studying for exams. और कोई लोग भी कहते हैं कि भाई मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। That means during exam no God is required. इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो एग्जाम है उसको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। Are we the God? That means you are still in the world. इसका मतलब क्या होता है कि हम आज भी संसार में ही हैं। You are still in the world. हाँ, आज भी संसार में ही हो। See, you do not prayer in the morning. There is no prayer in the morning. आपको There is no prayer in the night. ना आपकी सुबह की कोई प्रार्थना है, ना रात में कोई प्रार्थना Your है, children can't see you praying. ना कि आपके बच्चे देखते कि आप प्रार्थना कर रहे हो। Nothing is happening. कुछ भी नहीं हो रहा है। I'm pleading to the new people who are getting married. इसीलिए मैं उन लोगों को एक विनती करता हूँ जो क्या नई prayer शादी पढ़ो क्या और क्या कर सकता हूँ मैं और कुछ नहीं कर सकते. I'm just other things are not important. और बाकी बातें कोई महत्वपूर्ण नहीं है। Hey, it is prayer in the morning for a new family. नए परिवार के लिए जो प्रार्थना सुबह से पढ़ते बड़ी महत्वपूर्ण है। See, under the new covenant, all days are holy. देखिए नई वाचा में सारे दिन बड़े पवित्र है। Okay. Now, even the weekly Sabbath is cancelled. और जो सप्ताह में जो सब्बात दिन में वो भी खत्म हो चुका है। Old Testament is abolished. और जो पुराने नियम को तो खत्म हो चुका है। And the new one is started. और नया वचन है जो नई वाचा वो चालू हो Okay. गया। Now, then how did this come into Christendom? तो फिर ये किसी जीवन में कैसे आया? If it is not there in God's word, अगर पवित्र वचन में नहीं है तो कैसे आया ये? how it came into Christendom? फिर क्रिश्चियनिटी में कैसे आया? How did Christmas and Easter come there? फिर कैसे ईस्टर और क्रिसमस कैसे आया? We'll see. उसे हम देखेंगे। Now, what happened? अब क्या हुआ? As Christianity started, जब क्रिश्चियों का शुरुआत हुई, through Peter and through Paul and all these people, जब पतरस पौलुस जो प्रेरित थे उनके द्वारा जो चालू हुआ, was for the first 300 years, पहले 300 साल it was correctly going on. वो जो पहले जो 300 साल वो सही से जा रहे थे। See, if you see, अगर आप देखते हो, they even went into Ephesus and broke the idols of Diana. और वो इफिसियंस में जाके जो अरिमतिस की जो देवी थे उसको भी तोड़ दिया। Yeah, they broke. You read Acts and see, read Acts 19. आप प्रेरित का 19 अध्याय देखे और पढ़े उस बारे में। But what happened in the 4th century, I'll tell you. लेकिन 4वीं शताब्दी में क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। One emperor, एक जो सम्राट था, Constantine, कॉन्स्टेंटाइन का नाम था, he became a Christian. वो क्रिश्चियन बना। And what he did, उसने क्या किया? he united the state उसने जो दो राज्यों को जोड़ दिया and
the church. अब कलीसिया को जोड़ दिया, मतलब एक He gave big names and titles to the leaders of the church. He gave names and titles to the leaders of the church. उसने कलीसिया के अगुवाओं को नाम और एक टाइटल दिया। And when the king came to Christianity, जब राजा जब क्रिश्चियनिटी में आया, he forced everybody to become Christian उसने हर एक को जबरदस्ती किया कि वो क्रिश्चियन बने, without the change of heart. बिना हृदय के बदलाव के उसने सबको क्रिश्चियन बनने की जबरदस्ती की। See, I'm again telling you, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, Christianity is the change of heart. जो क्रिश्चियन जोन होता है वो हृदय के बदलाव को कहा जाता This है। God will never leave you, फिर ये परमेश्वर तुमको कभी नहीं छोड़ेगा, never forsake वो you. कभी आपको नहीं त्यागेगा। If your heart is changed, अगर आपका हृदय बदला है तो never. कभी नहीं, कभी Why? नहीं। Why? Because it is the toughest thing. तो क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी कठिन बात है, Very tough बड़ी कठिन बात है to change the heart. कि हृदय को बदलना ये कठिन बात है। See, there was no change of heart when many people started becoming Christian. इतने ही लोग जो क्रिश्चियन बनने हृदय का बदलना बड़ा कठिन ही हो रहा है हमेशा। And they came from pagans वे अन्य जाति से आए, and came to Christianity, जो क्रिश्चियों में आए, but they did not leave the two of their great festivals. लेकिन उन्होंने अपने पर्वों को कभी नहीं छोड़ा, जो बड़े बड़े पर्व उनको कभी छोड़ा नहीं। The two great festivals, दो जो महत्वपूर्ण के उत्सव थे उन्होंने, पर्व थे उन्होंने नहीं छोड़ा, and both of those festivals और दोनों जो पर्व है were connected with the worship of the sun. और दोनों को जो परमेश्वर के अपने पुत्र की जो त्योहार में उन्हें जोड़ दिया, उत्सव में जोड़ दिया। The worship of the sun, the sun god. जो सूरज की आराधना के जोड़ दिया। Now that god और वो परमेश्वर was Molech. जिसे मोलेक कहा जाता है, Molech. His name was Molech. उस भगवान का नाम है मोलेक। He was the sun god. वो जो सूर्य देवता, You see? And और cold winter, और एकदम ठंड में and the sun started becoming brighter. जो सूरज होता है, जो और प्रकाशमान होता है, Just started becoming brighter on 21st of December. जो थोड़ा सा प्रकाशमान उसको 25 दिसंबर में, And on the 25th of December, 25 दिसंबर में they worship the sun, that the sun is born again. कि जो The sun is born. Their son is born. उनका जो पुत्र जन्म Sun, Suraj. के जन्म हुआ, S-U-N. सूरज का जन्म हुआ, ऐसे वो उसका उत्सव मनाते हैं। See, that was and they had festivals for 12 days. और उनका जो पर्व था 12 दिन के लिए था। Today also we are asked to remove the star on 6th of January. आज भी हमें कहा जाता है कि तारा लगाए। Today also we are asked to remove the decorations on the 6th of January. हमें आज भी कहा जाता है 6 दिसंबर को डेकोरेशन निकाले। From 25th to 6th you count the day, amount of days. It's आप 12 25 से days. 6 दिन को गिने, वो 12 दिन हो जाते हैं। Today also that thing has come down. और वो भी आज हमारे इन दिनों में मनाया जाता है, 12 days. 12 दिन। See, now अब that did not start during Constantine's time. देखिए ये जो उत्सव है कौंस्टेंटिन के राजा के समय नहीं माना गया। Whom did it start from? फिर वो कहाँ से शुरुआत हुई, Anybody can tell me? कोई बता सकता है? See, the sun god's name was Molech, वो जो सूर्य जो भगवान है उनका जो नाम था वो मोलेक था, and a very wicked man, और बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति, and very powerful man सबसे जो शक्तिमान व्यक्ति, worshipped this god. वो इसकी आराधना करता था। Not when Constantine was made Christian. वो कभी नहीं जब कभी सबको क्रिश्चियन बना, Right up in Genesis. Right up in Genesis. जो उत्पत्ति से हमें देखा जाता है इस बात को। You know that person? अब जानते हो उस व्यक्ति को कौन? His name is Nimrod. उसका नाम निम्रोद है। His name is Nimrod. उसका नाम निम्रोद है। Now, अब Nimrod's wife. निम्रोद की जो पत्नी थी, Check me out, huh? आप मुझे जान सकते हो, Check me out. This is studied carefully by this world, at least by the godly people. जो परमेश्वर के लोगों ने उनसे अच्छी तरह की पढ़ाई की है, Was Semiramis. Her name was Semirnas. उसका नाम सेमिनारियस था। After Nimrod was killed, जब निम्रोद की हत्या हुई, she started becoming nervous as to how to rule this place. तो उसने इस जगह को राज कैसे किया, इसके बाद में वो नर्वस हुई, अपनी निराश हुई। She had an illegitimate relationship with a man. उसका एक अनैतिक किसी व्यक्ति से संबंध था, And gave birth to a name as Tammuz. और उसको नाम दिया तामूज, जिनसे उनका जो संबंध से जो जन्म हुआ बच्चे का नाम Tammuz.
See, and this woman और ये जो महिला थी asked for worship of the mother and the son. और उसने कहा लोगों कि मेरी और मेरे पुत्र की आराधना की जाए। See, now, and she said, और उसने कहा, she connected this with Genesis 3:15. और उसने इसे उत्पत्ति 3:15 से जोड़ा, That the woman shall give birth to a son, the seed. जो महिला है उससे पुत्र का जन्म होगा, उससे उसने जोड़ And she दिया। said both of us have to be worshipped. और उसने कहा हम दोनों की आराधना करनी चाहिए, Because this is the rebirth of Nimrod. और यही तो उसका जो पुनर्जन्म है, जो पुनर्जन्म ऐसा कहा है। Till today we have mother and son worship. और आज तक हमारे माता और बच्चे का जो उत्सव मनाया जाता है, This is the truth. ये सच्चाई है। Till today. आज तक I'll just show you. I'm telling you the truth. सच्चाई बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा। Now Tammuz जो तैमूस था, was the day, that day in which they worshipped. जिस दिन उसकी आराधना की That गई, Tammuz was born जिस दिन तैमूस का जन्म हुआ, was 25th of December. वो दिन था 25 दिसंबर, Because they dedicated to Molech. क्योंकि उन्होंने उसे मौले को समर्पित किया। 25th of December. 25 दिसंबर को उन्होंने मौले को समर्पित किया। Any other date could have been chosen. तो कोई भी तारीख तो चुनी जा सकती थी, But the church gave in to the people. लेकिन कलीसिया ने लोगों को ये दिन दे दिया। I'll tell you, मैं बताऊंगा, it is not that the church agreed at start. शुरुआत में कलीसिया इससे कोई सहमत नहीं थी। There was one pope, वहाँ पे एक पोप था, Pope Gregory. इसका You नाम check, था you ग्रेगरी। check. If you want, I'm saying, that's why I'm giving you the names. उसका नाम ग्रेगरी था। आप शायद जा सकते हो, मैं आपको नाम You दे can रहा check. हूँ। आप Pope Gregory. इसका जिसका नाम था ग्रेगरी पोप, See, he was not, he knew all these things. उसे सारी बातें जानता था वो, He knew everything from where all these things came वो from. जानता सारी बातें कहाँ से आई है। So what, he was disturbed. तो वो बड़ा असर महसूस हुआ, So he sent missionaries. तो उसने मिशनरी को भेजा। The head of those missionaries जो मिशनरी का जो मुख्य था, was Augustine. इसका नाम था अगस्तिन, And he went to Europe. और वो यूरोप में गया, He went to Germany. वो जर्मनी गया, And all these places. और सारी जगहों में गया, And wanted to change this thing. और ये बदलना चाहता था सारी बातों को, But the people would not agree. लेकिन लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। In fact, he converted some of the heads of those. He converted the king of Canterbury. He converted him, Augustine. लेकिन अगस्तिन ने जो राजा कैनबरी के राजा को बदल दिया, But he could not convert the people. लेकिन उन लोगों को बदल नहीं पाया। They wanted those festivals. लेकिन उनको ये उत्सव चाहिए थे उन लोगों को। 2 years he tried. उसने 2 साल तक कोशिश की, 2 years 2 साल he tried. उसने कोशिश की Convert those people. उन लोगों को बदल दे, But he could not. पर वो नहीं बदल पाया। So he came back to Pope Gregory. तो फिर वो लौट आया पोप ग्रेगरी के पास। And he told him that I have done my best. उसने कहा कि मैंने इतनी कोशिश की। Then what Pope Gregory told him? फिर आप देखिए कि पोप ग्रेगरी ने उससे क्या कहा, If we cannot do this, अगर हम ये नहीं कर सकते get Christ into it. तो उसे यीशु मसीह इसमें जोड़ दो, Get Jesus into it. उसे यीशु मसीह में जोड़ दो। See, now the church then, and he was followed by another pope, और इसको दूसरा पोप उसका अनुकरण कर रहा Pope था, Julius, इसका नाम था जूलियस। who both of them agreed. दोनों ने सहमति हुई। The Pope Gregory was an old pope. जो ग्रेगरी था वो बुढ़ा व्यक्ति था, Now this was an upcoming Pope Julius. और जूलियस वो अभी बढ़ रहा था। Both of them agreed. दोनों सहमत हुए We will keep 25th. और उन्होंने कहा हाँ 25 दिसंबर रखेंगे, We will give in to what the people say. और हम वो देंगे जो लोग चाहते हैं उनको वो देंगे। That's how 25th came. और इस तरह से 25 दिसंबर To की be तारीख known आ गई। as the birth of Jesus Christ. और फिर लोगों से ऐसे 25 दिसंबर यीशु में जन्म करके आ गई। You ask any priest today, आज किसी भी याजक से any, ask him honestly, Father, is 25th the date birth of Jesus Christ? And see, he will not answer you, but he will smile. देखिए ईमानदार से अगर किसी याजक को पूछिए जो कैथोलिक बैकग्राउंड से है, तो पूछे और ईमानदार पूछे बताया कि सचमुच 25 दिसंबर यीशु में जन्म है क्या, लेकिन उनको जवाब नहीं, लेकिन वो स्माइल करेगा आपसे। Smile. We have done all this. हमने ये सब कुछ कर चुके हैं, First time we have done all this. पहली बार हमने ये सब कुछ किया है। See, he will smile back at you. वो सिर्फ आपके तरफ एक He says that एक स्माइल देगा। this man knows something. वे समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति कुछ जानता है। Okay, let's go further. थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Now, all this drinking, boozing, this, that, all came from there, huh? देखिए सारे जो मौज मस्ती पीना वो सब उसी में से आया। Okay, let's go further. थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Now, I want to read to you. अब मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए, Check it out, huh? आप उसे जांच सकते हो।
there is a secular history book यहाँ पे सेकुलर की ऐतिहासिक किताब है known as the Encyclopedia Britannica. जिसको ऐसे Encyclopedia Britannica. वैसे कहते हैं, Famous book. बड़ा ही फेमस किताब All है। over the internet. सारे इंटरनेट में आपको आप जांच पाओगे इसको। You can read. आप पढ़ सकते हो इसमें से, You can read. Openly you can read it. आप खुले से पढ़ सकते हो, सब कुछ मिलता है इसमें सब कुछ। I am reading to you. मैं वो आप उनमें से आपको पढ़ के Encyclopedia Britannica is an authority on secular history. Has the following statements about the origin of Christmas. December 25th जो दिसंबर 25 तारीख जो है, was the जो Mitrika feast मिथिली का मतलब एक आप कथा कह सकते हो of the unconquering son of Philocos. Okay, no, it difficult होगा हिंदी में translate करने का. I'll read fast. Christmas customs are an evolution from times that long dated before Christ. Okay, a descent from seasonal pagan religious and national practices, hence into legend and tradition. The date of Christ's birth has never been satisfactorily settled. Encyclopedia Britannica writes this, huh? Okay. But when the fathers of the church in AD, read it, please read it. Go to the internet and read it. When the fathers of the church in AD 440 decided to a date to celebrate the event, they wisely chose the winter solstice, the birth of the sun, 25th of December. देखिए सारांश ये है कि 440 वर्ष में इन लोगों ने क्रिसमस को जो ठंडी में जो 25 दिसंबर में जोड़ दिया और ये एक त्योहार बन गया, जबकि वो सच्चाई को जानते थे। Okay, now I'm going to give you the pages of those books. उन किताबों का उनके पन्ने No, पे I'm going to give you the page also. आपको पन्ने पे बताता हूँ नंबर क्या है। Encyclopedia Britannica, 1533, edition volume 5. Write it down, please write it down and check for yourself. Volume 5, pages 642 and 643. Pages 642 and 643. You will see that मतलब सच्चाई जो this है, is authority on history. You think the church doesn't know this? आपको क्या लगता है जो लिखा है वो कलीसिया नहीं जानती है? It knows it. वे जानते हैं सच्चाई को कि यीशु मसीह को उसमें जोड़ा गया है, जबकि 25 दिसंबर यीशु मसीह जन्म नहीं है। Okay, now let's go further. और आगे बढ़ते हैं। Now, this wife of Nimrod जो निम्रोद की जो पत्नी थी, gave one more title to herself. उसने और एक शिक्षा अपने आप को दिया, I'm telling you the truth. Please trust me out. You check me out. No problem. और मुझे विश्वास कर रहे, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, Please check me out. मुझे आप जान सकते हो। She gave the title. You know what? उसने अपने को शिक्षा क्या दिया पता Anybody है? can tell me? कोई बता सकता है? Huh? The Queen of Heaven. स्वर्ग की रानी करके उसने अपने आप को शीर्षक दिया। The Queen of Heaven. स्वर्ग की रानी करके उसने अपने आप को See, शीर्षक it दिया। is shocking. That's why. बड़े बड़ा ही झटका सा है। It is shocking, shocking. You think we simply came out of the Catholic Church? आपको ऐसे लगता है कि हम कैथोलिक चर्च से ऐसे ही बाहर निकला है? Not simply like this. ऐसे ही नहीं, After carefully seeing everything, हर एक बात को जांचने के बाद ही हम बाहर निकला है। see the Queen of Heaven. स्वर्ग की रानी करके। Go to Jeremiah 44:19. अरे जरमाया पुराने नियम में, यिर्मयाह 44:19. 44 वचन 9-19। And then in the second teaching, I'll tell you the real Mary. फिर दूसरे जो पढ़ाई हम करेंगे तब मैं बताऊंगी सच में मरियम क्या है। Maryam कौन है? Who's Jesus? Who's Mary? फिर मरियम कौन है बताऊंगा। I'll tell you about Mary. अबे यिर्मयाह 44 वचन 19 राइट। आइए हम पढ़ते हैं यिर्मयाह पुराना नियम अध्याय 44 वचन 19। Mary is the first woman देखो मरियम जो पहली महिला है who said yes to God. जिसने परमेश्वर को हाँ Do you know होने that? दो, आपकी इच्छा होने दो। आप ये जानते हो First New Testament woman जो नए करार की पहली महिला है who said yes to God in spite of knowing what problems she'll go through now. जानते कि समस्याओं से गुजरना पड़ा, उसके बावजूद से परमेश्वर हाँ तेरी इच्छा होने दे। Teri. She is the first woman. वो पहली महिला है। We'll show you in the second teaching who is Mary. मैं सिर्फ जो पढ़ाई करें शास्त्री गुरु से तब बताऊंगा मरियम कौन है। आइए हम पढ़ते हैं। You see what nonsense titles are given to her. देखिए क्या ऐसा मूर्ख के तरह से शीर्षक दिया गया। आइए हम She पढ़ते हैं। never wants. She's a Jew here. She's a Jew. So Mary is a Jew जब मरियम एक जू यहूदी औरत थी and a holy lady. और पवित्र महिला थी, That's why God chose her. इसीलिए परमेश्वर से चुना।
I'll show you in the second teaching. सबसे पढ़ाई में आपको बताऊंगा, आइए आप पढ़ते हैं। Jeremiah 44:19 पढ़ो. आइए, यिर्मयाह 44:19। शियो ने कहा, जब हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाती और चंद्राकार रोटियां बनाकर तपावन देती थी, तब अपने पति के बिन जाने ऐसा नहीं करती थी। Glory to God. See, this is seminarists who came down history, देखिए जैसे इस तरह से आगे बढ़ते हुआ आया, and here they were worshipping her. और यहाँ पर हम देख रहे हैं हम उसकी आराधना कर रहे Here हैं। they gave her the queen. Who is given the queen of heaven title today? You know that, na? जानते हैं आज किसको शीर्षक दिया है कि स्वर्ग की रानी करके? You know, you know. मैं जानता हूँ कि आप जानते हो इस बात को। Okay. Now let's go further. थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Now, what all bad things Israelis they've done? जो कुछ भी इस्राएल ने बुरा किया है, Okay. Now let's go to your Christmas tree here. अब क्रिसमस ट्री के बारे में देखो। One. Let us see whether it is in God's word or no. अब देखो क्या परमेश्वर के वचन में लिखा है या नहीं, इसके बारे में बताया है नहीं। One. अभी बताए। Seminarists सेमिनारिस्ट told the people उन लोगों से कहा, that I have got a vision. मुझे एक दर्शन हुआ है। From a dead stump tree, एक जो मरी मतलब जो मृत है, जैसे a big tree grew. और मृत से कोई बड़ी एक पेड़ जो उत्पन्न हुआ, That she conferred to the people. जो उसने लोगों को बताया। That is Nimrod again. फिर उसके बारे में मतलब निम्रोद को बताया। That is the birth of Nimrod again. फिर ये बता रहा है कि वो निम्रोद का जो जन्म उसके बारे में। Let's go to Jeremiah. यिर्मयाह, See what God says. देखिए परमेश्वर के बारे में क्या कहता है। See, I am not forcing anybody. मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। My work is only to tell. मेरा कार्य सिर्फ इतना है कि मैं आपको बताऊँ, I tell the truth. मैं सच्चाई बताऊंगा। I will not force anybody. मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करूँगा। Nobody, no, not a single person I am forcing. मैं किसी एक व्यक्ति को भी जबरदस्ती नहीं करूँगा। I tell you, shall I tell you the truth? क्या मैं सच्चाई बताऊँ? I don't even force my wife. मैं अपने पत्नी को भी जबरदस्ती नहीं करता इस बात में कि वो मान जाए मेरी बातों को। I am only here to tell the truth, मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए हूँ कि मैं आपको बताऊँ, and I will practice it. और मैं इसकी कोशिश करूँ, मतलब इसकी प्रैक्टिस करूँ, I will practice it. और इसकी भी प्रैक्टिस करूँ, I कोशिश will करूँ। tell Natty, see, you will die. I will tell Natty, see, we will die. मैं कहूँगा हाँ एक दिन हम मरेंगे, We will die. See, we will die. We हमारे will die. We will die. हम मरेंगे। This is the only my plus point now to tell my people. मैं अपने को यही करूँगा, हम मरेंगे। I have tried every other way. तो हर एक दूसरे तरीके से भी कार्य किया है, सब कुछ try किया है मैंने. Every way I have tried. हर एक तरह से कोशिश की, Just as the Old Testament people tried. जैसे पुराने नियम के लोगों ने कोशिश की, They went on telling. वे बताते गए, Nothing else has remained with me. लेकिन मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है। Look at yourself in the mirror. अपने आप को आईने में जांच के देखो, See where you are going. आप देखो कहाँ जा रहे हो, In spite of your money, आपके धन के बावजूद see where you are going. आप कहाँ किस तरफ जा रहे हो। See, you will fall sick soon. देखो आप जल्द बीमार गिर I जाओगे। am telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ, To listen, you listen. अगर आप सुनना है सुने। Let's go to Jeremiah. यिर्मयाह में जाते हैं, So many things we are doing, so many things. I am telling you so many things. कितनी बातें करते हैं, But we are not following God's word. लेकिन हम परमेश्वर वचन का अनुकरण नहीं करते हैं। अंदर देखने को भी रेडी नहीं है, तो बात और मैं क्या बताऊं आपको। अंदर देखने को भी रेडी नहीं। Blessed is that man and blessed is that woman whom God has touched, who at least wants to look inside. धन्य वे लोग जिनको परमेश्वर छुआ है कि उसमें देखने के लिए। हाँ, परमेश्वर के चुने के बिना हो भी नहीं सकता है। Not possible. संभव ही नहीं है। Jeremiah 10 पढ़ो 2-4. यिर्मयाह अध्याय 10, This is the origin of the Christmas tree. देखिए यहाँ से जो क्रिसमस ट्री आई वो यहाँ से आई। देखिए यिर्मयाह 10 वचन 2 से 4 तक देखेंगे। यिर्मयाह अध्याय 10 वचन 2 से 4 तक हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, अन्ना वापस पढ़ो ब्रदर। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, हाँ, read now. न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। क्यों देशों के लोगों की रीतियों तो निकम्मी है। मुहूर्त तो वन में से किसी का काटा हुआ काट है, जिसे कारीगर ने बसुरी से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते हैं और ऊपर से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वो हिल डुल न सके। Read in English here, somebody. You got read loudly read. Jeremiah 10:2-4. मैं हिंदी में को समझ में नहीं आ रहा ठीक है, बराबर. पढ़ता हूँ। Thus says the Lord, हाँ. do not learn the way of the Gentiles. Do not learn the way of the Gentiles. हाँ. Do not be dismayed at the signs of heaven,
For the Gentiles are dismayed at them, for the custom of peoples are fertile. For one cuts a tree from the forest, One cuts a tree from the forest. हाँ, आगे पढ़ो the brother. work of the hands of the workman with the axe. They decorate it with silver and gold. They fasten it with nails and hammers so that it will not topple. This is the origin of the Christmas tree. ये है जो जहाँ से क्रिसमस ट्री आई हुई है. This is the, ये they started decorating the trees उन्होंने जो पेड़ों को डेकोरेट करना शुरू कर दिया because of that wicked woman. उस दुष्ट औरत के कारण, महिला के कारण. See, everything if you search is there in God's word. अगर आप पढ़े वचन में खोजोगे तो आपको मिलेगा, सब वचन में लिखा हुआ है सब कुछ. Yeah, everything if you search. अगर ढूंढते हो तो वो से मिलेगा. Okay, now let's go forward. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. Now for us it is God's man or tradition. What we choose. देखिए हम एक परमेश्वर लोग हैं, जो हम क्या चुनते हैं हम पर है. Romans 3:4 says, जो रोमी का 3:4, let every man be a liar हर एक व्यक्ति झूठा ठहरे and God's word be true. और परमेश्वर वचन सच्चा ठहरे. Romans 3:4 says, every man be a liar हर एक व्यक्ति झूठा ठहरे and God's word be true. और परमेश्वर वचन ही सच्चा ठहरे. See, I'll tell you, मैं आपको बताऊंगा. people are so stuck. David, you know David, na? आप जानते हैं कि Man after God's own heart, na? Man after God's own heart, आप correct? जानते हैं दावीद को जो कहा है परमेश्वर हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति. For so many years, he could not get those people to worship that serpent on that pole, which God told in the desert. देखिए जो निर्जल स्थान में जो खंबे पे जो सांप को रहता, जो पितर सांप था जो लगाया हुआ था मूसा के समय में, उसकी आराधना करने से दाऊद को कई सालों तक नहीं दाऊद ने रोक पाया. You know who had to do it? अब जैसे किसने किया ये? King Hezekiah. जो राजा हिजकिय्याह ने किया. Hezekiah did it. Hezekiah did it. And he broke it into pieces. उसने उसे तोड़ दिया, उसको चूर-चूर कर दिया. Yeah, he just broke it into pieces, that worshipping thing. और And broke it. जो सांप की जो आराधना करते उसको राजा हिजकिय्याह ने तोड़ चूर कर दिया, पीस दिया. It's very difficult to get people out. देखिए ये बड़ा कठिन है कि लोगों को ऐसी चीजों में से बाहर निकाल ले आना. Okay, now I want to give you the worship of the mother and the son. और मैं आपको बताऊंगा कि माता और उसके बच्चे की आराधना करने के बारे में क्या लिखा है. See, Babylon, it was Semiramis and Tammuz. जो बेबीलोन में जो Babylon, it was Semiramis and Tammuz. So Semiramis was the mother and child was Tammuz. जो सेमिनार में तो वो माता को बताया है और तैमूर से उस बच्चे को बताया है. In China, it was Shingu, चाइना में से शिंग को कहा जाता है, only mother. सिर्फ माता है. In Scandinavia, it is Disa, only mother. ये सब नाम दिए गए हैं. अब सुन लो. Germany, it was Hertha. Check me out. अब मैं जांच लो, जर्मनी में हेत्ता दिया है. Check me out. अब मैं जान सकते इस बात को. Germany, it is Hertha. जर्मनी में हेत्ता का है. In Greece, it is Ceres. ग्रीस में तो सीरिस कहा गया है. In Rome, it is Venus and Jupiter. रोमियो में विनस और जुपिटर का बताया गया है. Greece, it is Ceres and Bacchus. Okay. India, tell me who. अब भारत में बताइए किसको नाम दिया Okay, गया है. I already told some people. You don't tell. India, tell me उनको who. मैंने बताया कुछ लोगों को, वो I ना told बताया. some people. कुछ लोग बताया, वो ना बताया, बाकी लोग बताया. Come on, India, mother and son. देखिए माता और बच्चे किसको बताया गया है. Devaki and Krishna. देखिए देवकी And Krishna. This has come down. Hey, come on, yaar. Come on, be true to yourselves here. देखिए आप अपने सच्चाई से बयान करें. देखिए जाके Devaki and Krishna came down. देवकी कृष्णा को बताया गया है. Asia, it was Celebrity and Viewers. Canaan, Astereth and Baal. In Canaan, Astereth and Baal. In Ephesus, Dinah. इफिसियों में अरिमथिस से डायना का आगे कृष्ण में. In Egypt, Isis and Horus. इजिप्ट में In Egypt, Isis and Horus. इसिस और होरुस बताया All है. came down, mother and son. Mother. That's why you'll see posters here. Mary and small Jesus. देखिए मतलब हर क्षेत्र में, हर देश में एक माता और बच्ची का एक चित्र आया गया, आगे बढ़ता गया. उसी को सबकी आराधना की, जिनको बताया गया, जो नाम दिए गए. It's all come down from Babylon. ये सारी बेबीलोन से आए हुए हैं. See, mother and child worship started in the Tower of Babel. अब बेबीलोन के जो टावर था, वहाँ से माता और बच्चे की आराधना शुरुआत हुई. Okay, now I'll tell you some more thing. Now one more thing you must have seen what is going on for Christmas. और एक बात है जो Anybody can tell me? इसमें और एक बात होती है, आप बताओगे. One more thing is going on. See, if you go to Viviana Mall, you seen the Viviana Mall in Thana? अब थाना में Oh my God, you see the Christmas tree there. आप देखो कितने बड़े क्रिसमस ट्री वहाँ लगाए हुए. It is 4 floors, वो चार माले के इतने बड़े. and they have created a village. और वहाँ एक गांव तैयार किया है. Village, a full village. उन्होंने एक गांव तैयार किया हुआ है. This is Christmas. This is Christmas today. This is Christmas today. Where is Christ? आज इस तरह किस्म पर Everything I ask him, where is Christ here? यीशु मसीह कहाँ है इस क्रिसमस में.
One more thing is come down. और एक बात आई है, You know what it is? अब जानते हो क्या है वो? There is no Christ. वहाँ पे यीशु मसीह नहीं है, But Santa Claus is come down. देखिए वहाँ पे सांता क्लॉज जोड़ा गया है, Santa Claus. सांता क्लॉज। Is it not there, sister? It's not there everywhere. आप देखते हो कि हर जगह ये नहीं है क्या? See the quality of the Santa Claus socks. देखिए सांता क्लॉज, See the quality. One person is selling a quality. Each one is costing 2,000 rupees. Socks. Socks With Santa Claus on it. सांता क्लॉज जो सॉक्स होते हैं उसकी जो कीमत 2,000 ऐसी लगाई गई है। 2,000 रुपए. And people are buying it. और लोग खरीदते हैं ऐसे, They don't know what is this. और वे नहीं जानते कि क्या है। Santa Claus. You see, they keep us small children away from this Santa Claus. और छोटे बच्चे, Small children, if you are starting new families, keep them away from this Santa तो Claus. बच्चों को जो छोटे बच्चे उनको इस सांता से दूर रखे, It is nothing to do with Christianity. उसका क्रिश्चियन से कोई संबंध ही नहीं है। Shall I tell you one more thing? और मैं एक बात बताऊं, Which struck me, I'll tell you. कोई जो बात को ऐसे झटका से इसको लगी ऐसे, Take the N out. Take the N out. N. S-A-N-T-A, ना? हाँ, उसमें से एन जो शब्द है And put it last. और उसे आखिरी में जो डाल दो, What comes then? क्या बनता है? Satan. वो बनता है सैटन, मतलब शैतान बनता है It is शब्द। satanic. क्योंकि ये शैतानी है, It is satanic. ये शैतानी है। Satan wants all focus to go out from Christ. शैतान चाहता है कि हर एक की जो नजर है, दृष्टि है, वो यीशु में से हट जाए, It has to go from Christ. वो यीशु में से हट जाए, वो चाहता है। It has to go from Christ. You see? Now, Santa Claus came down from this. It was actually came down from Holland. जो सांता जो Came down from Holland. उसका जो हॉलैंड से, इस देश से उसको आया हुआ See, है। there is a big city in United States. ये यूनाइटेड स्टेट में Yeah, बड़ा check शहर me है। out. आप जा सकते हो मेरे को। Yeah, New Amsterdam. It is known as the New Amsterdam. जैसे एम्स्टर्डम के जो शहर है वहाँ से, From there, Santa Claus came. वहाँ से जो सांता क्लॉज है वो आया हुआ है। In the 19th century, ये 19वीं शताब्दी में, you know who is connected with this? अब जैसे से कौन जोड़ा गया है, Can show you deeper and deeper. मैं आपको गहरे और गहराई से बताऊंगा। It became so famous. How? वो इतना प्रचलित क्यों हुआ? The Illuminati is connected with this. The Illuminati. See, I don't know whether you know this. उससे इस एलिमेंट में जोड़ा गया। The wicked people. ये दुष्ट लोग थे, Wicked but powerful. ये दुष्ट लोग थे, लेकिन ये बड़े सामर्थ्य लोग थे। They can topple the world economy within a matter of 1 week. एक हफ्ते में ये पूरे संसार भर की इकोनॉमी को हिला सकते थे। हिला सकते या उठा सकते हैं। ऐसा. These are the powerful people. इतने वो सामर्थ्य लोग थे। This, at least 1/3 of these powerful people इसके एक तृतीयांश जो सामर्थ्य लोग थे, live in New Amsterdam. जो एम्स्टर्डम शहर में रहते थे, New Amsterdam. It came down from there. और वहाँ से आया हुआ है सांता क्लॉज। This came Santa Claus. ये वहाँ से आया हुआ है। This came. The news. Actually, it came down from a saint, ये संत के द्वारा ऐसा आया गया, Saint Nicholas. संत निकोलस। And I'll tell you again. This check me out again, huh? अब फिर वो जा सकते हो आप, He was from Holland. जो हॉलैंड देश था। Again, check me out, huh? Please check me out. मुझे जांचो, जरूर जांचो। The church and the popes canonized this saint. Canonized this saint as Saint Nicholas. Okay? They made him a saint. They made him उन्होंने ऐसे saint. एक संत करके बनाया। And believe me, check me out. मुझे विश्वास करो, मुझे जांचो, They also removed him और उसे निकाल भी दिया। from sainthood. और What kind of a church संत this को is हटा here? दिया। ये कैसा संत था? They also removed him from sainthood. जो संत पद थी उसे हटा भी दिया संत से। Check me out. Come on, check me out. आप जा सकते हो। This is not the church. ये कलीसिया नहीं है, This is not the church. इससे कलीसिया नहीं होती है। True church of Jesus Christ has a change of heart. जो सच्ची जो यीशु मसीह कलीसिया होती है वो है हृदय का बदलाव, Who loves people. जो लोगों से प्रेम करता है, Yeah, who loves people. जो लोगों से प्रेम करता है। You see, now Saint Nicholas, you see, Saint he Nicholas. was a bishop from Turkey. जो टर्की इस देश से वो बिशप था, He was a kind man, जो एक दयालु व्यक्ति था, concerned for the poor. जो गरीब लोगों की बड़ी चिंता करता था। Okay, now the church canonized him as saint. Okay, and then also removed him from और sainthood. संत के पदवी भी दी और पदवी से हटा भी दिया। हटा भी दिया. हाँ, glory to God.
कभी 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 सेंट बनाते किसको और कभी हटाते खुदा जाने. Is the truth? See, we came out from there, यार. We are telling you the truth, but. सच्चाई बता रहे हैं, हम उसमें से बाहर निकले हुए हैं. हाँ, but we want to tell people the truth. लेकिन हम लोगों को सच्चाई बताना चाहते हैं. This is the truth. ये सच्चाई है. You see, whom they will make saint and whom tomorrow they will remove Mother Teresa also from sainthood. वो किसी को संत में बनाया, किसी को निकाल दे. We don't know. मदर तेरेसा को संत बनाया तो उसे हटा भी सकते You हैं. check the amount of people they have put into sainthood and removed from sainthood also. That also check. अब जान भी सकते कितने लोगों ने ऐसे संत करके लोगों को डाल भी दिए, संत करके और फिर उनको निकाल भी दिया. Don't be biased. Don't be biased where spirituality is concerned. जब आत्मिक बात है, आप इस तरह से दोगलेपन से न रहो. It affects your eternity. ये आपको अनंत काल के जीवन पर असर करता है. Correct word. अनंत काल के जीवन पे असर होगा. This is the truth. ये सच्चाई है. You see? Now let's go little forward and we'll close. थोड़ा और आगे बढ़ते And हैं. then next time we will do the biblical nativity. That is our nativity. We are only supposed to remember the nativity. That's all. That is the birth of Jesus Christ. यीशु के जन्म के बारे में अगली बार हम देखेंगे, तो उसके बारे में देखेंगे अगली बार जब पढ़ाई करेंगे. And I will show you photographs. और मैं आपको ऐसे चित्र दिखाऊंगा. I will show you things where how Mary and Joseph have come through. अब देखो मैं बताऊंगा किस तरह मरियम यीशु कहाँ से आए And why Mary had to go to Bethlehem. और क्यों मरियम को बethlehem जाना पड़ा. 9 months old, 8.5 months old lady, 8.5 महीने की जो गर्भवती महिला 65 miles 65 मील on a donkey. और उस गधी पे बैठकर उस बethlehem को गई. Why should she take that risk? ऐसा रिस्क उसने क्यों लिया जबकि वो गर्भवती थी. 8.5 महीना. 8.5 महीने की. यहाँ तो प्लेन में अलाउड नहीं है. Yes or no? Yes. 8.5 months pregnant देखिए 8.5 महीने की गर्भवती महिला on a donkey. और गधे पे बैठ के. I'm going to show you Mary. मैं आपको बताऊँ मरियम के बारे में. I'm going to really show you Mary. सच्चाई में आपको मरियम के बारे में बताऊंगा. About Mary. मरियम के बारे में बताऊंगा. You see, also I'm going to show you. Again, you go home and check. आप घर पे वापस जा सकते हो. Joseph यूसुफ has not spoken ऐसा कोई शब्द नहीं कहा. a single word in scripture. ऐसा एक भी शब्द नहीं कहा है, वचन नहीं कहा जो आपको शास्त्र में पाओगे. एक शब्द नहीं कहा है. एक भी शब्द. एक भी शब्द नहीं कहा है. He got dreams. All that is, everything is there. देखो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ So स्वप्न है, दर्शन literally है. speaking, लेकिन उसे जो बात करनी है you will not find Joseph. उसके एक शब्द भी आप शास्त्र में नहीं पाओगे. For what reason then? फिर क्या कारण There था? has to be some reason, no? कोई कारण तो होगा. We will see that नहीं. in the next teaching. इसे हम अगली पढ़ाई में देखेंगे. We will see that in the next teaching अगले पढ़ाई में हम देखेंगे. about the biblical nativity. शास्त्रीय When you say there was no room in the inn, when you say there was no room in the inn, no room was there in the inn, correct? When you say there was no room in the inn, then where were they? तो कहाँ थे? So we will put a photograph of the inn. In the hotel. Inn means hotel. Hotel. We will put. होटल में अगर जगह नहीं तो फिर वो कहाँ थे? कहाँ थे? We will see that. उसे हम देखेंगे. And where the wise men? Now you say 3 kings. अब जब कहते हैं 3 राजा, From where 3 kings came? वे 3 राजा आए कहाँ से? 3 gifts, yes. 3 जो गिफ्ट उपहार दिए. But where does the Bible say 3 kings? पर लेकिन राजा कहाँ पे कहते हैं कि 3 राजा करके शास्त्र में बता रहा है. It says wise men. वे कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी लोग. And one more thing I want to tell you, और एक बात मैं और बताना which चाहता is हूँ. never shown, from small childhood till now. जब छोटे बच्चे से लेकर जब I have not heard, or none of you all must have heard. ना मैंने अब तक सुना ना आपने जी कभी सुना होगा. You know, Jesus Christ's birth आप जानते हैं यीशु मसीह जो जन्म है started शुरुआत हुई. a massacre. Massacre means हाँ जो मार्केट से many of his relatives कई रिश्तेदारों की मारकाट हुई. in Bethlehem. बethlehem में हुई. Have you ever seen it on any Christmas card? आपने क्रिसमस के कार्ड कहीं पे इसे देखा है? Have you ever seen it? आपने कभी इसे देखा है? All those who came to Bethlehem were related. जो भी बethlehem में आया उससे संबंधित था. Jesus Christ's birth यीशु मसीह जो जन्म है instigated. हाँ? शुरुआत हुई. शुरुआत of many small children's death. छोटे जब यीशु मसीह जन्म की जो है उसे शुरुआत की छोटे दूसरे बच्चों की मौत के लिए. Foretold by Jeremiah. Foretold by Jeremiah. मैंने बात बताई थी. Jesus Christ is not as you think.
यीशु में वो नहीं जो आप सोच रहे हो। God allowing the massacre of babies. परमेश्वर For the इजाज़त book दी of कि his ऐसे son. लोगों की जो छोटे बच्चे की हत्या करने वाले लोगों की भी इजाज़त But why? दी। But क्यों? why? क्यों क्यों? We will do in the next study. इस अगले पढ़ाई में हम देखेंगे। Why? But why? That's the reason why. But पर यही तो कारण है कि क्यों ऐसे दिया इजाज़त दिया परमेश्वर ऐसे करने के लिए। क्यों? हाँ, क्यों? रोक नहीं सकते था? रोक नहीं, couldn't they have stopped it? क्या परमेश्वर इसको रोक नहीं पाता था? See, these are the questions which are only asked by spiritual people. फिर आत्मीय लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। Not by people who are coming and going to church. लेकिन जो ऐसे लोग नहीं है जो आते और जाते हैं, वे लोग कभी नहीं पूछते ऐसे सवालों को। Don't ask these questions. वे नहीं पूछते। See, there are important things to study. ये बड़े महत्वपूर्ण है जो इसे मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, शिक्षा करनी चाहिए। Important things. Okay? And why the church has hidden it? और कैसे क्यों इस बातों को छुपाया है? क्यों छुपाया है उसको? Why you hid this? Important thing. ये महत्वपूर्ण बातें हैं। Yeah, okay. Now we'll one more thing I want to tell you before we go next time. Okay. अरे बताओ 10:30. We'll close. हम समाप्त करते हैं। Father God, पिता परमेश्वर, I come before you, Lord. हम आपके सामने आते हैं। For us, Lord, हमारे लिए that we dedicate this day इस दिन को हम समर्पित करते हैं, to the Lord. परमेश्वर को समर्पित करते हैं। Lord, I pray, Lord, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, that our young boys, Lord, हमारे जवान लोग हैं, will not party, my God. वे ऐसे पार्टी नहीं करेंगे। Lord, I pray, my God, तो मैं प्रार्थना करता हूँ, they will not be instigated by their cousins, Lord. वो अपने बाकी लोगों से ये जुड़ेंगे नहीं, उत्साहित नहीं होंगे, They will not be instigated by their relatives, my God. अपने रिश्तेदार से वे उत्साहित नहीं होंगे इस तरह से। Lord, प्रभु, let it be family time for us, Lord. लेकिन ये जो समय हमारे परिवार का समय हो, Lord, प्रभु, let us connect with our children, Lord. प्रभु हमें ऐसे बच्चों को जोड़ दे, Let us connect with our people, my God. हमारे लोगों से हमें जोड़ दे, At home, Lord. हमारे घरों में जोड़ दे। I pray, my God, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, that in our houses, my God, हमारे घरों में we are not a single sip of liquor, my God. एक बूंद भी शराब की न हो। Yes, Lord. हाँ प्रभु, Lord, I pray, my God, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, that not a single sip, my God. ना एक छोटी बूंद भी हो, Let pagans see, my God. ताकि अन्य देखे हमें, Let our relatives see, my God, हमारे रिश्तेदार हमें देखे। that we have dedicated this day for you, my प्रभु God. ये जो दिन है हम आपको समर्पित वो देखे वो जाने। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, let us talk about love in our houses today, my God. हमारे घरों में प्रेम के बारे में बयान कर, Let us say to our people, my God, that we love you. ताकि हम अपने बाकी लोगों से क्या हम आपसे प्रेम करते हैं, We dedicate it to our God, Lord. हम अपने प्रभु से समर्पित है। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray, my God, मैं प्रार्थना करता हूँ if our youngsters, my God, कि हमारे जवानों के लिए have not started prayer, Lord, वे प्रार्थना नहीं शुरुआत की they है, start today, Lord. वे आज शुरुआत करें, They start, my God. वे शुरुआत करें, They start the day with prayer, my God. वे दिन की शुरुआत प्रार्थना से They करें, end the day with reading of God's word, Lord. वे दिन के अंत भी परमेश्वर वचन को पढ़कर Lord, we करें। started today, Lord. वे आज से शुरुआत हो। I pray, my God, मैं प्रार्थना करता हूँ that you will touch our people, my वो God. हमारे लोगों को स्पर्श करेगा। You will touch them, my प्रभु God. ने स्पर्श कर, You will touch them, Lord. प्रभु ने स्पर्श कर। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, today, Lord, आज we say, my God, हम कहते हैं that you are God. आप प्रभु परमेश्वर हो, You are God. आप परमेश्वर हो, Jesus Christ, you यीशु are मसीह, God. आप परमेश्वर हो, You are God, Lord. तो ही परमेश्वर है। Lord, प्रभु, give our youngsters and give us the strength, Lord, प्रभु हमारे जवानों को सामर्थ्य दे, to tell people तो लोगों को बता सके that Jesus Christ is God. यीशु मसीह ये परमेश्वर है। Lord, प्रभु, give us this strength, my God, हमें सामर्थ्य दे to tell people, Lord, ताकि लोगों को बताए, and show through our lives, my हमारे God, जीवनों का लोगों को बता सके Jesus Christ is God. यीशु मसीह परमेश्वर है, God Almighty, वो महान परमेश्वर है, God of the Old Testament, जो पुराने नियम का परमेश्वर है, God who was there in the beginning, जो शुरुआत से ही परमेश्वर है, the God who was incarnated and came down in Mary's womb, जो एक मनुष्य बनकर मरियम, एक महिला के गर्भ में आया मरियम, who lived a life without sin, जो कोई बिना पाप के एक जीवन जिया and who died for me, और जो मेरे लिए मरा so that I may live. ताकि मैं जीवित रहूं, May live, Lord. ताकि मैं जीवित रहूं, I may live, Lord. ताकि मैं जीवित रहूं। Lord, on behalf of this church, Lord, तो इस कलीसिया के तरफ से I thank you, Lord. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, I glorify your holy name, Lord. तेरे पवित्र नाम को मैं महिमा देता हूँ। That, Lord, प्रभु, that you showed us जो आपने बताया that you are God.
तो कि तू परमेश्वर है, You are God, तू Lord. प्रभु परमेश्वर है, You are God, my Lord. तू प्रभु परमेश्वर है, God Almighty, तू Lord. महान परमेश्वर है, God who controls the whole universe, तेरे Lord. ब्रह्मांड का जो नियंत्रण करता है, Jesus Christ. यीशु मसीह, Jesus Christ. यीशु मसीह। I thank you, you got born, Lord, into this world. मैं धन्यवाद है तू इस पृथ्वी से जन्म लिया, I thank you that you died, Lord. मैं धन्यवाद तू हमारे लिए मरा, I thank you they were beaten on the streets of Jerusalem, मैं Lord. धन्यवाद तू जो यरूशलेम के सड़कों पर तुझे मारा गया, पीटा गया, Thank you, मैं Lord, धन्यवाद देता हूँ, for the Romans that thanked you, Lord. मैं रोमियों के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, I thank you, my God. धन्यवाद देता हूँ, Lord, I thank you, you rose from the grave, my मैं God. धन्यवाद तू तू जी उठा पिता उस कब्र से And पिता, I thank you, और Lord, मैं धन्यवाद देता हूँ, that now you are seated at the right hand of the Father, और तू पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है, मैं धन्यवाद देता हूँ, waiting to put all your enemies और तू हर एक अपने शत्रु को below your feet. तेरे पांव तले करने के लिए रुका हुआ And है, I thank you, Lord, मैं धन्यवाद देता हूँ, that you have made us your sons and daughters. तूने हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाया, I glorify your holy name, my तेरे God. पवित्र नाम को महिमा देता हूँ मैं परमेश्वर, This whole time, this whole day belongs to you, my God. हर एक समय तेरा है प्रभु, Thinking about you, my God. तेरे बारे में सोच रहा हूँ, Glorifying your holy name, my तेरे पवित्र नाम God. को महिमा देता हूँ, I thank you, Lord, धन्यवाद देता हूँ for me, Lord. मेरे लिए, Thank you, Lord. धन्यवाद I प्रभु, glorify your holy name, तेरे Lord. पवित्र नाम को महिमा देता हूँ, I pray this prayer ये प्रार्थना मैं करता in the हूँ, name of our Lord and Savior, मैं प्रभु उद्धारक के नाम Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम, Amen. आमीन। Don't say Merry Christmas, say Blessed Christmas. मेरी किस्मत ना कहे पर ब्लेस किस्मत कहे। Mary is enjoying.